दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। उत्तर दिशा में पहाड़ियों के बीच बसा था कौशलपुरी राज्य, और उसी राज्य की धड़कन थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर राजकुमारी सत्यभामा। असाधारण सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान और रहस्यमयी, मगर डरपोक। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे रात के अंधेरे में बिजलियां चमकती हों। लेकिन राजा और प्रजा दोनों चिंता में थे, क्योंकि राजकुमारी के महल के आसपास हर रात कुछ अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती, और कई बार भयानक चीख। कई बार सैनिकों के नाखूनों द्वारा नोची गई खून से लथपथ लाश। महल के सैनिक जगह जगह पहरा लगाते, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हुआ। बस सैनिकों की लाशें गिरती रही, खासकर राजकुमारी के महल के आसपास के पहरेदार सैनिकों की। राजकुमारी सत्यभामा इस आवाज़ के कारण कई महीनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी, और तभी इस कहानी में प्रवेश करता है राजकुमार वीरेंद्र सिंह, पड़ोसी राज्य का युवा, निडर और हट्टा कट्टा राजकुमार। दोस्तों, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब वीरेंद्र पहली बार कौशलपुरी आया तो उसने राजकुमारी को सभा भवन में देखा। एक पल के लिए वीरेंद्र का दिल धड़कना भूल गया। वीरेंद्र ने मन ही मन सोचा, इतनी सुंदरता क्या सच में इस संसार में हो सकती है? लेकिन राजकुमारी की आंखों में गहरी उदासी छिपी थी। राजकुमार के भीतर राजकुमारी के प्रति एक अजीब सा खिंचाव जागा। राजा ने वीरेंद्र को बुलाकर कहा, राजकुमार, तुम्हारा राज्य में स्वागत है। मैं और तुम्हारे पिता अच्छे मित्र हैं। एक समस्या के चलते मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। मेरी बेटी सत्यभामा को कोई अदृश्य शक्ति हर रात परेशान करती है। अजीब सी आवाज़ें रात को राजकुमारी के महल के पास सुनाई देती है, लेकिन कोई भी पकड़ में नहीं आता। कोई कहता है कि यह निशावन का श्राप है, कोई किसी आत्मा का नाम लेता है, कोई भूत प्रेत का चक्कर। हर इलाज करके देख लिया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा। तुम एक निडर युवा हो, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगता हूँ। कृपया इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करो। वीरेंद्र उस रात महल में रुका, राजकुमारी के महल के आसपास। आधी रात को अचानक एक चीख गूंजी, लेकिन इस बार वह कुछ पास से आई थी, राजकुमारी के कक्ष की दिशा से। वीरेंद्र दौड़कर वहां पहुंचा। कमरा खुला हुआ था। सत्यभामा खिड़की के पास खड़ी थी, हवा में लड़खड़ाती हुई, और उसके सामने ज़मीन पर पड़ा था एक खून से लथपथ मृत सैनिक। उसकी गर्दन पर नाखून जैसे गहरे घाव थे। राजकुमारी कांपती आवाज़ में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। यह कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा, वह डर से भरी थी, लेकिन झूठ का एक भी संकेत नहीं था। राजकुमार ने बाहर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हुआ। दोस्तों, कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगले दिन राजमहल में पहुंचा वन का एक वृद्ध साधु। उसका स्वर धीमा लेकिन दिल दहला लेने वाला था। महाराज, राजकुमारी श्रापित है। जब तक वह सत्य को स्वीकार नहीं करेगी, मृत्यु उसके आसपास घूमती रहेगी। उसकी बात सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। कौन सा सत्य साधु, और यह तुम किस श्राप की बात कर रहे हो? साधु ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी को ही बताने दो। जिस रात राजकुमारी निशावन में गई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसे राजकुमारी ने आज तक किसी से भी नहीं कहा। राजकुमारी की आंखें डर से फैल गई। लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरा रहस्य बाहर आने वाला है। वीरेंद्र ने धीरे से राजकुमारी से पूछा, सत्यभामा, डरो मत। यह साधु क्या कह रहा है? आखिर उस रात क्या हुआ था? राजकुमारी ने कांपती आवाज़ के साथ कहा, मैं महल से चुपचाप निकलकर निशावन गई थी, क्योंकि वहाँ मुझसे मिलने कोई आया था। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वीरेंद्र ने धीरे से पूछा, कौन आया था? राजकुमारी का उत्तर सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने कहा, पड़ोसी राज्य का राजकुमार अनिरुद्ध।
वह पहली बार मुझसे मिलने के लिए इस साधु की कुटिया के पास आया था। वह मुझसे प्रेम करने लगा था और मुझसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने ही उससे बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन वह वहाँ पर जीवित नहीं, मृत पड़ा था। थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ भयंकर आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए डर के मारे मैं वहाँ से भाग आई। राजा क्रोध से कांप उठा। तुमने यह बात अब तक हमसे क्यों छिपाई? राजकुमारी ने डरते हुए कहा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन सच यह है कि जब मैं पहुंची वह पहले से मर चुका था। उसके शरीर पर भी वही नाखून जैसे घाव थे। साधु ने कहा, अनिरुद्ध का हत्यारा आज भी राजकुमारी के आसपास घूम रहा है, क्योंकि उस दिन मुझे एक साया दिखाई दिया था, इसलिए वह हर रात राजकुमारी के महल के आसपास दिखाई देता है। लेकिन शायद वह इंसान नहीं, कोई अदृश्य आत्मा है। राजा के कहने से साधु ने वही महल के बाहर एक कुटिया बना ली। अगली रात वीरेंद्र राजकुमारी के महल के बाहर पहरा दे रहा था। आधी रात के वक्त अचानक साधु की कुटिया के पास से एक चीख सुनाई दी। सैनिक तथा राजकुमार वीरेंद्र उस तरफ भागे। यह देखकर सबका दिल दहल गया। वह साधु मृत पड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ था जिस पर लिखा हुआ था, सत्य वन में छिपा है। राजकुमार अनिरुद्ध की मौत एक षड्यंत्र थी। वीरेंद्र अब समझ चुका था यह मामला सिर्फ आत्माओं का नहीं बल्कि हत्या और षड्यंत्र का है। अगली रात वीरेंद्र राजकुमारी को लेकर निशावन पहुंचा। राजकुमारी अब राजकुमार वीरेंद्र पर एतबार करने लगी थी और दिल ही दिल में उसको चाहने भी लगी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और निशावन की ज़मीन पर केवल काली धुंध रेंग रही थी। वीरेंद्र ने राजकुमारी का हाथ थामकर कहा, डरिए मत, आज इस रहस्य का अंत होकर रहेगा। वे दोनों अंधेरे जंगल की गहराइयों में बढ़ते गए। पेड़ ऐसे खड़े थे मानो सदियों से किसी राज की रखवाली कर रहे हों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कुछ ही दूरी पर एक जर्जर कुटिया दिखाई दी उसी साधु की। कुटिया के पास पहुंचते ही हवा अचानक बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे कांपने लगी जैसे किसी अदृश्य भय से हिल रही हो। ठीक उनके सामने पेड़ों के झुरमुट में कुछ हलचल हुई। राजकुमारी सत्यभामा डर से वीरेंद्र के पीछे छिप गई और धीरे धीरे कुटिया की छाया से एक आकृति उभर कर आई। पहले सिर्फ दो चमकती आंखें दिखी, फिर एक काला लबादा और फिर चमकता हुआ खंजर। वीरेंद्र ने तलवार निकालते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। आकृति हल्की चांदने में आई और फिर एक झटके से उसने अपना चेहरा खोला। राजकुमारी की सांसें अटक गई। वह महल का युवा सेनापति रणवीर था, लेकिन वह तो कुछ महीने पहले गायब हो गया था और उसकी मौत की खबरें राजमहल तक आई थी। लेकिन उसका चेहरा राज दरबार में दिखने वाले चेहरे जैसा नहीं था। उसकी आंखों में पागलपन, ईर्ष्या और रक्त की प्यास साफ साफ दिखाई दे रही थी। रणबीर ने क्रूर हंसी हंसकर कहा, हे युवक, तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कितने दिनों से इस पल का इंतज़ार किया है। मैं कब से इस राजकुमारी की यहाँ पर राह देख रहा हूँ। वीरेंद्र ने पूछा, तुम राजकुमारी के पीछे क्यों पड़े हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इस राजकुमारी के साथ? रणवीर राजकुमारी को घूरते हुए बोलने लगा, मैं इस राजकुमारी से प्रेम करता था और मैं इसे पाना चाहता था। मैंने राजकुमारी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसने मुझे ठुकरा दिया और उसके जीवन में जगह मिली पड़ोसी राज्य के राजकुमार अनिरुद्ध को। सेनापति धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बोला, इसलिए मैंने उस राजकुमार को मार दिया। इसके बाद जो भी मेरे रास्ते में आया उन सब को मैंने चलता कर दिया। उनके शरीर पर वे नाखून जैसे घाव सिर्फ भरम पैदा करने के लिए थे। मैं चाहता था कि सबको लगे कि कोई दैत्य या राज जानवर घूम रहा है और सभी हत्याएं उस जानवर ने की है। सत्यभामा कांपते हुए स्वर में बोली, तुमने मुझे भय में जीने पर मजबूर किया। रणबीर पागलपन से हंसते हुए बोला, हाँ, क्योंकि प्रेम जब अधूरा रहता है तो नफरत बन जाता है। मैंने हर रोज़ तुम्हें अगवा करने का प्रयास किया, लेकिन पहरा ज़्यादा होने के कारण मैं कभी भी सफल नहीं हुआ। इसलिए मैंने तुम्हारे महल के आसपास एक
डरावना माहौल तैयार करने की कोशिश की ताकि तुम्हारे पहरेदार डरने लग जाए और कोई भी तुम्हारे महल पर पहरा देने के लिए तैयार ना हो। अच्छा हुआ तुम इस युवक के साथ यहाँ पर आ गई। आज मैं यहाँ पर इसकी बलि चढ़ाकर तुमसे विवाह करूँगा। इसके बाद वह खंजर लेकर राजकुमार वीरेंद्र की तरफ लपका। रणवीर ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वीरेंद्र उससे कहीं ज़्यादा तेज था। तलवार के एक ही वार से रणवीर का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। राजकुमारी डर के मारे राजकुमार से लिपट गई। कुछ देर बाद वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि आज सभी मरने वालों की आत्मा को सुकून मिल जाएगा। निशावन की हवा अचानक शांत सी हो गई। वीरेंद्र ने राजकुमारी से कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। राजकुमारी तथा राजकुमार वीरेंद्र का विवाह होने जा रहा था। दोस्तों ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों तथा मोटिवेशनल स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।